श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, अगर आप सब भी लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं, उनकी कहानियों को श्रवण करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेरे जय लड्डू गोपाल जी ज़रूर से टाइप करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है बनारस में रहने वाली नीतू जी ने। जी हाँ दोस्तों, नीतू मिश्रा जी की आज की ये लीला कथा है। तो चलिए हम जानते हैं कि उनके साथ लड्डू गोपाल जी द्वारा कौन-सी ऐसी लीला कथा घटित हुई, जो उन्होंने मुझे अपनी ये लीला कथा मुझसे शेयर करी। दोस्तों, नीतू मिश्रा जी कहती हैं, मैं बनारस में रहती हूँ। उनके हस्बैंड की एक ऑटो मोटर्स की दुकान है, जो एजेंसी है, जो ऑटो मोटर्स की जो चला वो खुद से मतलब वहाँ पे उनकी बहुत ही अच्छी एक शॉप है, आप कह लीजिए। तो वो कहती हैं कि भगवान लड्डू गोपाल जी की कृपा से हम सब लोग बहुत ही मतलब हमारे पास धन-धान्य की कोई कमी नहीं है। और वो कहती हैं कि ये मैं मानती हूँ कि ये सब जो कुछ भी है मेरे पास, वो सब लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही है। दोस्तों, क्या आप सबके पास भी ऐसी कोई कहानी है, जो आपको लगता है कि लड्डू गोपाल जी की वजह से ही हमारे पास है? तो हमें ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों, नीतू मिश्रा जी कहती हैं कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दीदी, जो मैं आपको कह दूँ, बता दूँ तो आप यकीन नहीं करोगे कि क्या-क्या हमारे कन्हैया ने हमें दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम हमेशा से जब कभी मार्केट वग़ैरह जाया करते थे, तो उनकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था अंजलि। तो दोस्तों, अंजलि हमेशा से नीतू की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, बहुत ही अच्छी, आप कह लीजिए कि हर सुख-दुख में साथ देने वाली थी। लेकिन जो अंजलि थी ना, वो उनका भगवान पर से विश्वास उठ गया था। विश्वास कुछ इस तरह से उठ गया था दोस्तों, कि हर हमेशा वो किसी भी चीज़ को अगर वो करती थी, तो उनके साथ हर चीज़ गलत ही होती थी। कभी उनके साथ कुछ सही हुआ ही नहीं। बचपन में ही उनके माता-पिता गुज़र गए थे, उनके चाची-चाचा ने उन्हें पाल-कर बड़ा किया। उसके बाद उनकी जहाँ पाई जैसे पाई वैसे उनकी शादी कर दी। शादी भी बहुत अच्छे घर में नहीं हुई थी, शादी भी एक ऐसी जगह पर हुई थी, जहाँ उनको स्ट्रगल करके, संघर्ष करके अपना जीवन यापन करना था। तो नीतू की सहेली कैसे बनी अंजलि? क्योंकि जो नीतू है ना, वो बहुत ही अच्छे दिल की हैं। नीतू जी कहती हैं कि मैं किसी को भी देख कर के मेरा मन पिघल जाता है। वो कहती हैं कि अंजलि का एक बच्चा है, जो एक दिन हम लोग मंदिर में थे, तो अंजलि वहीं बाहर खड़ी हुई थी। उसका बच्चा रो रहा था कि उसे गुब्बारे लेने हैं, उसे आइसक्रीम लेने हैं। आइसक्रीम तो पहले अंजलि ने दिला दिया, उसके बाद उसने कहा कि गुब्बारे के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं वहीं पर खड़ी थी और मैंने उसे गुब्बारे को दिलाया। मैंने उसे बहुत सारी चीज़ें उसके बच्चे को दिलाई। उसके बाद उसने ले तो लिया, लेकिन उसने कहा कि आपका बहुत एहसान है कि आपने मेरे बेटे को दिला दिया। बाकी आप कौन हैं, कहाँ से हैं? तो नीतू कहती हैं कि मैंने सारी चीज़ें बताई, मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। ये सुन कर के अंजलि से धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और वो उनकी दोस्त बन गई। आप दोस्त कह लीजिए, क्या एक बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई। तो दोस्तों, इसी तरह से उनके घर में आना-जाना भी अंजलि का शुरू हो गया था। नीतू के घर में हमेशा आना-जाना, हर चीज़ करना, कोई भी चीज़, कोई फंक्शन्स हो या कुछ भी पूजा वगैरह हो, तो वो पूजा में नहीं आती थी, बाकी हर चीज़ में आया करती थी। तो एक दिन उनके यहाँ किसी चीज़ की पूजा रखी गई थी। उन्होंने बुलाया कि हमारे घर पूजा में तुम आना। तो उसने कहा कि मैं पूजा में नहीं आऊँगी, मेरे सास-ससुर पूजा में नहीं आने देंगे। तो उसने कहा क्यों? मैं बात कर लूँ तुम्हारे घर में? तो उसने कहा कि बात करने वाली बात नहीं है, हमारे घर वाले जो हैं, हमारे हस्बैंड, जो हमारी सासू माँ है ना, वो मतलब लड्डू गोपाल जी, भगवान, इन सब चीज़ों को नहीं मानती। हम लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, हम लोग यीशु मसीह की पूजा करते हैं। ये सुन कर के मतलब नीतू जो थी, वो सुन के बड़ी ही आश्चर्य में हुई। उन्होंने कहा तुम अपने हिंदू धर्म की होकर तुम इस तरह की पूजा विश्वास करती हो, मानती हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आज से नहीं मानती, मैं जब से मेरी शादी यहाँ पर हुई है, तब से मैं मानती हूँ, वरना मैं भी हमेशा से भगवान की सेवा, भगवान शिव की मैं भक्त रही हूँ, मैं हमेशा पूजा सेवा उनकी करती थी। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, तब से मैं यहीं पर इन्हीं को मानती हूँ। मैं हर संडे चर्च जाती हूँ, वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद नीतू कहती हैं अच्छी बात है, कोई धर्म अलग नहीं होता, सब धर्म में सब भगवान हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन
तुम कैसे इन सब चीज़ों पर विश्वास करती हो? कैसे मानने लगी? तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारे लड्डू गोपाल जी से जो माँगो वो नहीं देते वो? वो कहती हैं शायद नहीं देते, इसीलिए तो हमारी सासू माँ जो है वो कभी इन सब चीज़ों को मानती नहीं हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम्हें पता है अंजलि, जो मेरे घर में आज जो कुछ भी है ना, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घर में जो भी है ना, वो सब भगवान लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही है। वरना अगर आज वो नहीं होते ना, तो शायद आज हमारी ज़िंदगी भी नहीं होती। ये सुन कर के कुछ नहीं बोलती हैं अंजलि, वो कहती हैं कि सबका अपना-अपना मानना होता है। हमारा भी मानना है कि हमारे परमेश्वर हमारा सुनते हैं। वो कहती हैं सुनते तो हैं लेकिन तुम्हें कुछ देते नहीं हैं, क्या दिया है तुम्हारे परमेश्वर ने? तुम लोग जिस दिन हम गुरुवार को वो जब उन्होंने एक ऐसी बात बताई दोस्तों, वो कहते हैं कि जिस दिन गुरुवार रहता है, हम लोग उस दिन अंडा ज़रूर खाते हैं। तभी ये सुन कर के नीतू बड़े ही हैरान होते हुए कहती हैं, तुम्हें कुछ पता भी है कि हम जिस दिन तुम अंडे को खाती हो, अंडे का सेवन करती हो, वो दिन गुरुवार का होता है और हमारे यहाँ गुरुवार को नाखून क्या बाल तक नहीं काटते हैं। और तुम अंडे खाने की बात कर रही हो, हमारे घर में तो उस दिन पोछा भी नहीं लगाया जाता, हमारे घर में तो उस दिन लहसुन प्याज़ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान गुरु का देव है, भगवान विष्णु का दिन होता है। तुम कैसी ऐसी चीज़ें कर सकती हो? तभी अंजलि थोड़ा-सा रुआँसी होते हुए कहती हैं, देखो मेरी गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही, जो मेरे घर में होता है वो मुझे करना पड़ता है। मेरी सासू माँ मुझे ज़बरदस्ती कहती हैं कि तुम्हें गुरुवार के दिन नॉनवेज खाना ही होगा। ये सुन कर के वो कहती हैं मैंने तो शुरू-शुरू में मना किया था। तुम्हें तो पता है ना, मैंने तो तुम्हें सारी बातें बताई हैं कि कैसे मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठा दिया था। ये सुनकर नीतू हाँ में सर हिलाते हुए कहती हैं, मुझे सब पता है। तुम परेशान ना, मैं तुम्हारे घर में बात करूँगी। तभी अंजलि कहती हैं कि अगर आप मेरे घर में बात करोगी जाकर ना, तो मेरे पति, मेरी सासू माँ तुमसे मिलने भी नहीं आने देंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में रहते-रहते मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो मैं कुछ बाहर निकलूँ जिस वजह से मेरी मन को थोड़ी-सी शांति मिलती है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जब मैं तुम्हारे घर में आती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सकारात्मकता महसूस होती है मुझे, सब कुछ बहुत सकारात्मक लगता है मुझे। ये सुनकर वो कहती हैं ये सब हमारे लड्डू गोपाल जी का प्रताप है। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से अंजलि चली जाती हैं। अंजलि रात भर यही सोच में रहती हैं कि क्या मैं सच में गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ? मैंने अपने धर्म को छोड़ दिया, मैंने क्या नहीं किया? मैं पहले भगवान शिव की भक्त हुआ करती थी, राधा कृष्ण मंदिर में मैं दिया लगाती थी, भगवान की सेवा करती थी। भले भगवान ने मेरे माता-पिता को मुझसे छीन लिया था, लेकिन मेरे चाची-चाचा तो थे ना माता-पिता के समान ही। फिर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? यही सोचते-सोचते दोस्तों सुबह हो जाती है उनको। उनकी थोड़ी देर के लिए उन्हें नींद लगती है, पर नींद में ही दोस्तों उन्हें एक ऐसी छवि की दर्शन होती है, जिसे उस छवि को देख कर के जब उनकी सुबह आँख खुलती है ना, तो वो बड़ी ही हैरान हो जाती हैं। वो जल्दी-जल्दी अपने सारे कामों को निपटा लेती हैं। निपटाने के बाद वो स्कूल जाया करती थी दोस्तों, जो अंजलि थी, वो स्कूल जाया करती थी। स्कूल में वो दाई का काम करती थी, जैसे बच्चों को सँभालना होता था, लिखाना होता था बच्चों को, तो ऐसे ही वो एक नर्सरी स्कूल में दाई का काम करती थी। तो फटाफट वहाँ पर जाती थी क्योंकि उनका बच्चा भी वहीं पढ़ता था। तो बच्चे को लेकर के वो फटाफट आती हैं नीतू के घर। नीतू बुलाती हैं, उनको अंदर बिठाती हैं। उस समय नीतू लड्डू गोपाल जी को 4 बजे का टाइम था, उन्हें भोग लगा रही थी। तो नीतू ये देखती हैं, वो कहती हैं कि तुम बैठो, मैं कन्हैया को अपने भोग लगा कर आती हूँ। तभी वो कहती हैं कि मैं तुमसे एक बात कहूँ? अंजलि कहती हैं, तभी नीतू बोलती है, हाँ बिल्कुल कहो। वो कहती हैं कि क्या मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को देख सकती हूँ थोड़ी देर भोग लगाते हुए? तभी नीतू कहती हैं, वैसे तो हम अपने कन्हैया को भोग खुद नहीं देखते, हम खुद आँख बंद करके उन्हें पवाते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम मेरे लड्डू गोपाल जी को ज़रूर देख सकती हो। तभी वो जाकर देखती हैं लड्डू गोपाल जी को भर मन से। वो कहती हैं मैंने सुना बहुत है लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। लड्डू गोपाल जी को छवि देखने के बाद वो ऐसा लग रहा था कि वो भूल गई हैं सब कुछ। उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना तेज़, इतना अच्छा लग रहा था उन्हें। उसके बाद वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं अपने कान्हा को भोग लगा कर आती हूँ। तो दोस्तों वो भोग लगाने के लिए चली जाती हैं। भोग लगाने के बाद जब वो आती हैं, तो नीतू कहती हैं, बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पर? तभी अंजलि कहती हैं, कल रात भर मैं यही लड्डू गोपाल जी के बारे में सोचती रही। हर बार सोचती रही कि क्या करना है,
क्यों हम लोग क्या कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करके हम दूसरे धर्म में चले गए हैं। तभी नीतू कहती हैं कि देखो, मैं तुम्हें किसी के धर्म से जाने के लिए नहीं रोक रही, लेकिन बस मैं इतना कह रही हूँ कि हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू ही धर्म में जो हमारे हिंदू देवी-देवता हैं, जो हमारे भगवान, जो हमारे ईश्वर हैं, हम उनकी ही सेवा पूजा करें। ये कह के वो कहती हैं कि मैं आपको एक बात बताने के लिए आई हूँ। तभी नीतू कहती है, बताओ? वो कहती है, जो आपके पास ये भगवान जी हैं ना, मैंने इन्हें कल रात अपने सपने में देखा था। सपने में ये देखा था कि मैं उन्हें अपने पैर पे लेटा कर के उनके पैरों की मालिश कर रही हूँ। अपने गोद में लिटा कर के उनके पैरों की मालिश कर रही हूँ। ये सुनकर वो हँसते हुए कहती हैं, देखा, मैंने कहा था ना मेरे कान्हा जी ज़रूर चमत्कार दिखाएँगे तुम्हें। उसके बाद वो कहती हैं कि पता है, मेरे मन में ना ऐसी ललक हो रही है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ। अब नीतू ये सुन के बड़ी आश्चर्य हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में तो होती नहीं है, तो तुम कैसे करोगी? तभी वो कहती है, कुछ भी हो, मैं सेवा तो लड्डू गोपाल जी की ज़रूर करूँगी। इतना कह के दोस्तों वो वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से चली जाती हैं, कुछ नियम वगैरह भी वो पूछ लेती हैं। पूछने के बाद चली जाती हैं। जाते ही रास्ते में दोस्तों उन्हें मंदिर के किनारे एक दुकान लगी हुई थी। दुकान से उन्होंने बहुत ही छोटे से लड्डू गोपाल जी को लिया था, मतलब ज़ीरो साइज़ आप समझ लीजिए। ज़ीरो साइज़ लड्डू गोपाल जी को ले लिया था। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को ले कर के उनकी घर में ले जाकर उनकी पूजा करती हैं। मतलब वहाँ पर तो वैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में रखकर अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं। उन्हें खाना जब ले जाती हैं अपने कमरे में चुपचाप से भोग लगा देती थी, सब कुछ इस तरह कर देती थी। उसके बाद उन्हें एक चावल के डिब्बे में भरकर रख देती थी, उसी के अंदर उनको रख देती थी। इसी तरह से लगातार उनकी उन्होंने सेवा करी 10 से 20 दिन लगातार। जब 10 से 20 दिन लगातार उन्होंने सेवा करी दोस्तों, उसके बाद सेवा करने के बाद उन्हें लग रहा था कि अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी की हमेशा सेवा कर सकूँ, ऐसे छुपा-छुपा कर ना रख सकूँ। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उस चावल के डब्बे से निकाल कर दोस्तों अपने श्रृंगारदान, जो उनके पास श्रृंगारदान था, छोटा-सा डब्बा था, उसके अंदर वो अपना सारा सामान खाली करके उसके अंदर रखने लगी। उसके बाद दोस्तों वो रखने लगी, इसी तरह से उनकी कुछ दिन पूजा करती रही वो। फिर अचानक से एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड शायद उनके कुछ माँग रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ, हमारे उसी बॉक्स में रखा हुआ है, आप निकाल लो। उसके बाद दोस्तों जब वो निकालते हैं और जब वो अंदर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं उनके पति। वो कहते हैं कि ये क्या है? ये तुम किस चीज़ की पूजा करती हो? उसमें फूल माला चढ़ाया है तुमने। ये सब क्या है? इसमें लड्डू भी रखा हुआ था। ये सब क्या कर रखी हो? तभी ये देख कर के लड़के हाथ-पैर काँपने लगते हैं कि अब तो मेरी खैर नहीं, मैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करने लगी। दोस्तों उसके बाद उनके हस्बैंड ने तुम कहा, उसको झकझोरते हुए अंजलि से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? बताओ मुझे सच-सच। अंजलि भी गुस्से में आकर कहती, क्या कर रही हूँ? मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म की हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ अपने कान्हा की, और क्या कर रही हूँ और क्या गलत है? ये सुनकर उनकी सासू माँ भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि ये तू क्या कर रही है? तू पागल हो गई है? हम क्या करते हैं तुझे पता है ना? क्या दिया है इन्होंने हमें? कुछ नहीं दिया। तभी वो कहती है, माँ, हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत तरीके से पूजा करते हैं। हमें जिस दिन हमें जो नहीं खाना चाहिए हम उस दिन वो खाते हैं, जिस दिन हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए उस दिन हम बाल और नाखून काटते हैं। सब कुछ हम विपरीत करते हैं, तो हमारे साथ कैसे भला होगा? हम सब कुछ हमारा कैसे ठीक होगा? जिस धर्म के जो हैं वो मानें, हम जिस धर्म के हैं हम वो मानेंगे। आपको तो पता है ना, मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो आप मेरे साथ ये कैसा ज़बरदस्ती करवाती हैं? ये सुनकर उनके सासू माँ बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो जैसे ही एक थप्पड़ पड़ने के लिए आती हैं, वैसे उनके हस्बैंड उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं माँ, मैं किसी को पूजा करने के लिए रोक नहीं सकता। अगर उसका मन है तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करेगी, मैं उसे नहीं रोकूँगा। ये देख कर के उनकी जो सासू माँ थी, वो बिल्कुल आग बबूला हो जाती हैं, बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं और लड्डू गोपाल जी को दोस्तों उठा कर के वो वहाँ से निकाल कर के वहीं पर बन रहे जो कढ़ाई उन्होंने चढ़ाई हुई थी, सब्ज़ी बन रही थी, वो खौलते हुए तेल में लड्डू गोपाल जी के, छोटा-सा तो विग्रह लड्डू गोपाल जी का था ही, उस तेल में डाल दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम कहती हो ना इनके अंदर जान है, चीख है, ये चीख रहे हैं ना, प्राण है अगर इनके अंदर तो ये चीखेंगे, चिल्लाएँगे। इतना कह के वो उसी गरम-गरम तेल के अंदर लड्डू गोपाल जी का बहुत ही छोटा-सा, अंगूठे से भी छोटा विग्रह था, वो डाल दिया। दोस्तों डालने के बाद उसके बाद वो सब हैरान रह गए पूरे घर में, उनके ससुर, उनकी ननद, उनके हस्बैंड, वो सारे लोग हैरान रह गए कि ये क्या कर दिया? उसके बाद दोस्तों उन्होंने उसी गरम तेल में
एक करछी के सहारे उनको इधर-उधर चलाकर कहा, लो देख लो, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना कुछ नहीं है, सिर्फ़ ये ढोंग है। परमात्मा सिर्फ़ हमारे हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, ठीक है? इनको रखो और लेकर जाओ, आज के बाद इनकी सेवा यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये देख कर के वो उनके नी नीतू जी कहती हैं कि अंजलि के रोने का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके आँसू बंद ही नहीं हो रहे थे। वो अपने लड्डू गोपाल जी को जलते हुए ही पकड़ कर तुरंत पानी से धुलती है और धुलते हुए ही वो तुरंत नीतू कहती है वो मेरे पास भाग कर ले आती है। जब नीतू कहती है कि मैंने ऐसी बात सुनी उसके बारे में कि उसकी सासू माँ ने एक ऐसा किया है, मेरे तो खून खौल उठा। मैंने कहा कि आप किस तरह की सासू माँ है ये तुम्हारी जो इस तरह की तुम्हारे साथ बर्ताव करती हैं? तभी वो कहती हैं वो तो मुझे मारने के लिए भी जा रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तभी वो कहती हैं कि तुम लड्डू गोपाल जी को लो। लड्डू गोपाल जी इतने सख्त नहीं हैं कि कुछ अछूतों के हाथों से छू करके वो गरम तेल में जा कर के उन्हें कुछ हो जाएगा। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं तुम्हें चंदन का लेप दे रही हूँ। अपने कन्हैया को लगाओ, ले जाकर उनकी सेवा करो और अपने पति से भी करवाओ। देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं, ये मेरा विश्वास है। उसके बाद दोस्तों वो लेकर के जाती हैं। लेकर जाने के बाद वो वहीं पर आराम से लड्डू गोपाल जी की फिर से सेवा करने लगती हैं। अब उनके साथ सुबह-शाम गालियों की बौछार करने लगती हैं उनके ऊपर, ये देखते हुए कि वो सेवा कर रही है। पति कुछ नहीं बोलते थे। पति ने कहा कि तुम अपना चुपचाप सेवा करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, जो बोल रही हैं उन्हें बोलने दो। इसी तरह से दोस्तों सेवा करते-करते बताती हैं नीतू जी कि 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद कहते हैं ना कन्हैया चमत्कार ज़रूर करते हैं। तो चमत्कार उन्होंने किया दोस्तों। लड्डू गोपाल जी ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे शायद मोहल्ले वाले तक भी हैरान थे। दोस्तों जो लड़की सिर्फ़ एक दाई का काम करती थी, उसी स्कूल में दोस्तों उन्हें हमेशा के लिए काम मिल गया और बहुत ही अच्छी तनख्वाह उनको मिलने लगी। बहुत ही अच्छे तनख्वाह से मतलब मिलने लगी और जहाँ पर उनके हस्बैंड काम करते थे दोस्तों, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। उनकी भी नौकरी मतलब ये नहीं था कि ये हो रहा था कि कुछ दिन में छूट जाएगी, लेकिन उनकी भी नौकरी दोस्तों परमानेंट हो गई। कुछ समय के लिए लगी थी, लोग बोल रहे थे 10 साल के लिए, लेकिन 7 साल बीत चुके थे दोस्तों, 3 साल की उनकी नौकरी बची थी, इसलिए वहाँ पर उनकी परमानेंट हो गई नौकरी और वो हमेशा के लिए वहाँ पर दोस्तों काम करने लग गए। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार किया दोस्तों। कुछ समय के बाद उनकी सासू माँ जब और बुढ़ी हो गईं, जब वो नहीं चल फिर पाती थीं, तो उन्होंने भी क्या किया, वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करते हुए भी मानने लगीं। वो सेवा नहीं करती थी, लेकिन कभी आके हाथ जोड़ लिया करती थी। उसके बाद दोस्तों फिर वो उनके साथ भी एक ऐसी घटना घटित हुई थी, नीतू जी ने बताया। वो जब मतलब मानने लगी थी लड्डू गोपाल जी को, लेकिन वो जब भी लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लेती थी ना, तो उनका हाथ बहुत तेज़ जलता था। इतनी तेज़ जलता था कि वो बिल्कुल उनका ताप बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और वो छोड़ देती थी लड्डू गोपाल जी को। लेकिन उनको आज तक ये नहीं समझ आया कि उनके साथ ऐसा होता क्यों था। वो कहती हैं कि आज नीतू जी कहती हैं कि आज अंजलि की सास इस दुनिया में नहीं है और अंजलि एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने कैसे एक ईसाई धर्म में को मानने वाले लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी ने अपने धर्म में वापस ला लिया। उनके चमत्कार, उनकी लीलाएँ ऐसी हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।